हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है सागर किनारे दिल ये पुकारे। आनंद समुंदर के गहरे पानी में डूबते सुनहरे सूरज को बड़ी खामोशी से निहार रहा था। उसके मन को अकेलेपन के एक एहसास ने घेर सा रखा था। तभी एक नशीली महक ने उसको मंत्रमुग्ध कर दिया। पल भर के लिए आनंद को फूलों की वादियां में होने का एहसास हुआ। तभी उस खुशबू की वजह ने उसका ध्यान खींच लिया। डूबते सूरज की लालिमा जैसी रोशनी में उसे एक खूबसूरत अकेली बैठी लड़की दिखाई दी, जिसकी सुनहरी जुल्फे हवा के झोंके से बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, जिनको वो बार बार संवार रही थी। उस लड़की को देखते ही आनंद का वो अकेलेपन एक एहसास मानो दूर सा हो गया। आनंद कुछ समय के लिए उसे ही देखता रहा। फिर वह उस लड़की के पास गया और पूछा, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? लड़की ने आनंद की तरफ बिना देखे जवाब दिया, आप बैठ भी गए तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। आनंद बोला, मैं समझा नहीं। वो बोली, क्योंकि मैं कुछ भी देख नहीं सकती, अंधी हूँ। आनंद बोला, फिर भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठना चाहता हूँ, क्या बैठ सकता हूँ? वो बोली, जरूर बैठिए। आनंद ने पूछा, क्या तुम यहाँ पर रोज आती हो? वो बोली, हाँ, यह समुंदर ही मेरे अकेलेपन का सहारा है। मुझे यहाँ पर आकर शांति मिलती है। आनंद को उसका वो आखिरी लफ्ज अकेलापन उसकी जिंदगी से मिलता जुलता लगा। आनंद ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मीनाक्षी है मेरा नाम। फिर मीनाक्षी ने सवाल किया, आप भी यहाँ रोज आते हैं? आनंद बोला, नहीं, मैंने तो पहली बार समुद्र देखा है। मैं इस शहर में ही नया हूँ। फिर आनंद ने मीनाक्षी को अपना पूरा परिचय दिया। उसके बाद सूरज ढलने तक दोनों ने खूब बातें की। बाद में मीनाक्षी उसकी पहचान वाले चाचा की ऑटो में बैठकर चली गई। मीनाक्षी अंधी है, ये जानकर भी उसके प्रति आनंद का प्यार तिल मात्र भी कम ना हुआ। उसके जहन में बस उसकी तस्वीर बैठ गई थी। आनंद एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा लड़का था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नौकरी की तलाश में मुंबई आया था। उसकी अब तक की जिंदगी अकेलेपन में गुजरी थी, लेकिन मीनाक्षी को देखने के बाद उसे उसी में ही अपनी पूरी दुनिया दिखाई देने लगी थी। उसी दिन के बाद वह दोनों रोज सागर के किनारे ही मिलने लगे। दोनों एक दूसरे के करीब दोस्त बन गए थे। आनंद मीनाक्षी को बेइंतहा चाहता था, पर अपने प्यार का इजहार करने का सही तरीका उसे मिल नहीं रहा था। मीनाक्षी भी हर शाम सागर किनारे आनंद का इंतजार करती थी। वो खुद भी आनंद को चाहने लगी थी, पर अपने अंधेपन से उसे डर भी लग रहा था कि आनंद उसके प्यार को स्वीकार करेगा कि नहीं। इस कशमकश में दिन बीत रहे थे। एक सुबह आनंद को अपने प्यार के इजहार का सही तरीका मिल गया। वह शाम को मीनाक्षी के लिए एक गिफ्ट लेकर समुद्र के किनारे पहुंचा। मीनाक्षी आनंद का इंतजार कर रही थी। वो उसके पास जाकर बैठा और रोज की तरह बातें शुरू कर दिया। और बातों ही बातों में आनंद ने मीनाक्षी से कहा, मैंने आज तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट लाया है। इतना कहकर आनंद ने मीनाक्षी के हाथ में एक सुंदर सा ब्रेसलेट पहना दिया। मीनाक्षी के उस ब्रेसलेट पर हाथ की उंगलियां फेरते ही वो आनंद के सीने से लिपट गई, क्योंकि वो ब्रेसलेट पर
ब्रेल लिपि में आई लव यू लिखा हुआ था। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों लोगों के हाथ से छूकर पहचानने वाली लिपि। आनंद बोला, हाँ मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूँ। क्या तुम दोगी मेरा साथ? आनंद से प्यार का इजहार सुनकर खुशी आंसू ने मीनाक्षी के पलकों का दामन छोड़ दिया और उसने हंसते रोते ही आनंद को हाँ बोल दिया। आनंद ने मीनाक्षी के माथे पर किस करके उसे अपने बाहों में भर लिया। अगर यह कहानी आप सभी को सुनकर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।